रामगढ़ ताल झारखंड के जंगलों में बसी एक प्राकृतिक झील है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर है। ये ताल गांवों के बीच बसा होने के कारण ग्रामीण जीवन का अहम हिस्सा रहा है। इस ताल के पानी की गहराई और उसकी प्रकृति आज तक पूरी तरह से समझी नहीं जा सकी है। सापित झील का मतलब होता है दबाया हुआ ताल या दबी हुई झील। स्थानीय मान्यता है कि यह झील किसी प्राचीन समय में एक भयंकर घटना की गवाह रही है। कहा जाता है कि यहाँ कभी एक बड़ा कांड हुआ था, जिसमें कई लोग डूब गए या मर गए और उनकी आत्माएं आज भी इस झील में वास करती हैं। एक समय की बात है, लगभग 200 साल पहले इस क्षेत्र में एक बड़ा जनसंहार हुआ था। उस समय यहाँ पर एक छोटे से गांव के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी अचानक कुछ दुश्मन जाति के लोग हमला कर आए। उन्होंने उस गांव के कई लोगों को मार डाला और कई को झील में फेंक दिया। कई लोग इस झील की गहराई में दब गए और उनकी मौत हो गई। उस घटना के बाद से स्थानीय लोग कहते हैं कि झील के पानी में कभी कभी लाशों की बदबू आती है और रात में वहां अजीब-गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार झील के किनारे खड़े लोग कहते हैं कि उन्होंने पानी के भीतर किसी के हाथ निकलते और चीखने की आवाजें सुनी हैं। आज भी रामगढ़ ताल पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। स्थानीय लोग झील के आसपास जाने से डरते हैं, खासकर रात के समय। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने झील के ऊपर धुंध और अजीब रोशनी देखी है, जो सामान्य प्राकृतिक घटना से अलग है। कई बार पर्यटकों ने कैमरों में अजीब सी परछाइयां कैद की हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। स्थानीय पुरानी कहानियों के अनुसार झील के अंदर एक प्राचीन मंदिर भी था, जो अब पानी के नीचे डूब चुका है। सापित झील को लेकर कई मिथक भी प्रचलित हैं, जैसे कि यहाँ कोई खजाना दफन है या यहाँ की आत्माएं समय समय पर लोगों को चेतावनी देती हैं। हालांकि इन बातों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, परंतु झील की गहराई और उसकी असामान्य प्रकृति इसे एक रहस्यमय स्थल बनाती है। समय के साथ साथ झील के आसपास की घटनाएं और भी अजीब होने लगी। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी अनहोनी तरीके से होती है, तो उसकी आत्मा इस ताल की ओर खींची चली आती है। कुछ लोगों ने बताया कि वे रात के समय ताल के किनारे पर अकेले खड़े होकर अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस करते हैं, जो बिना किसी कारण के आती और चली जाती है। उस ठंडी हवा के साथ कभी कभी दूर कहीं से विलाप और कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक बार एक शोधकर्ता दल झील के पानी के नीचे छुपे प्राचीन मंदिर की खोज के लिए आया था। उन्होंने कई दिन डाइविंग की कोशिश की, लेकिन हर बार पानी के नीचे अजीब तरह की आवाजें और किसी अदृश्य शक्ति का विरोध महसूस होने लगा। उनके उपकरण अचानक खराब होने लगे और कई बार ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें नीचे डुबोना चाहता हो। अंततः उन्होंने अपनी खोज रोक दी, लेकिन उन सभी के चेहरे पर भय साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा था कि वहां कुछ ऐसा है जो वैज्ञानिक समझ से परे है। झील के आसपास के गांवों में भी समय समय पर अजीब घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि बिना किसी कारण के लोग अचानक बीमार पड़ जाते हैं। बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं, पर वहां कोई बच्चा नहीं होता। और कई बार गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वे रात के समय कहीं से आती हुई मंद मंद रोशनी देखते हैं, जो झील के ऊपर तैरती रहती है। कई बार उस रोशनी की आकृति इंसानी जैसी लगती है, जो धीरे धीरे धुंध में विलीन हो जाती है। रामगढ़ ताल को लेकर एक और कहानी बहुत मशहूर है, सापित झील की प्रेतात्मा की। कहा जाता है कि ताल के बीचों बीच एक आत्मा रोज रात को प्रकट होती है, जो अपने खोए हुए परिवार की तलाश में है। कई लोगों ने दावा किया है कि उस आत्मा ने उन्हें चेतावनी दी कि ताल के पानी में डूबना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वह आत्मा उन सभी को अपने साथ खींच लेती है। ये ताल स्थानीय लोगों के लिए एक अंधविश्वास और रहस्य का केंद्र रहा है। कोई भी बिना किसी विशेष पूजा पाठ के या बिना स्थानीय पुजारी की अनुमति के झील के पानी में उतरने की हिम्मत नहीं करता। इसके अलावा जब भी कोई बड़ा निर्माण या खुदाई करने की कोशिश होती है, तो असामान्य घटनाएं होने लगती हैं। मशीनें खराब हो जाती हैं, मजदूर बीमार पड़ जाते हैं, और कुछ ने तो ये भी सुना है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से भगा देती है। परंतु वैज्ञानिक और पर्यटक इस रहस्य की तह तक जाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि इस झील में वैज्ञानिक दृष्टि से भी कुछ अनोखी बातें हैं, जैसे कि पानी की गहराई, ताल की संरचना और झील के पानी में असामान्य रासायनिक तत्व पाए गए हैं। हो सकता है कि यही कारण हो जो इस ताल को इतना रहस्यमयी बनाता है। रामगढ़ ताल की कहानी आज भी जारी है।
जो कुछ वर्षों पहले मात्र एक गांव की झील थी, वह अब एक लोककथा, रहस्य और दहशत का प्रतीक बन चुकी है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ अनुभव लेकर जाता है, कोई भयभीत होकर तो कोई उत्सुकता से भरा। क्या सच में इस ताल में कोई भूत प्रेत वास करते हैं, या ये सब स्थानीय कल्पना और प्राकृतिक कारणों का परिणाम है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है।